सॉरी वो एक चीज़ रह गई है। ऐप जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी तरह से कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो हमारे ऐप्स चलाने में मदद होते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐप्स बोलते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि आपने सुना ही होगा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब हमारी एप्लीकेशंस हैं। बट इसमें हम ऐसे नहीं बोलते, जैसे इसमें हम बोलते हैं प्रोग्राम्स डिज़ाइन। इसमें हम बोलते हैं प्रोग्राम्स डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क such as word processor, spreadsheet, मैं अगले पेज में चलता हूँ। मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने नीचे 3 डाटा लिख दिया है, तो मैं सीधा डाटा को एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ स्प्रेडशीट्स एंड वेब ब्राउज़र। तो पहले इसको बताता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिज़ाइन होते हैं फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिज़ाइन होते हैं फॉर द स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसर एंड वेब ब्राउज़र्स। जैसे वेब ब्राउज़र्स हो गए अपने क्रोम, या फिर और भी नए नए आते हैं। जैसे मैं ज़्यादा क्रोम के अलावा ज़्यादा चलाता नहीं हूँ। और गूगल सर्च इंजन होता है, उसको वेब ब्राउज़र में काउंट नहीं करते। अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल भी एक वेब ब्राउज़र है, तो अब डाटा पे एक्सप्लेन करते हैं। डाटा की डेफिनेशन रॉ फैक्ट्स, फिगर एंड नंबर्स दैट, आई होप क्लियर दिख रहा हो, दैट आर processed to create information example customer names, product sales figures, or sensor reading। सो मैंने एग्जांपल भी अभी डायरेक्ट लिख दिया है बिना डेफिनेशन को एक्सप्लेन करे हुए, तो मैं इसको पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डाटा की डेफिनेशन होती है, रॉ फैक्ट, फिगर एंड नंबर दैट आर प्रेजेंटेड टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। आई होप समझ नहीं आया होगा, अब थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। डाटा जो है वो रॉ फैक्ट, माने कि जैसे कोई भी फैक्ट हो गया कि
वाटर का फार्मूला H2O होता है, ये एक फैक्ट है। ठीक है। और या फिर फिगर, इंडिया की जो है 4 ट्रिलियन या फिर 3 ट्रिलियन जो भी है जीडीपी है, ये एक फिगर हो गई। ये रॉ फैक्ट फिगर है, या नंबर की फॉर्म में है। तो इन्हें जो है प्रोसेस करा जाता है टू क्रिएट अ इंफॉर्मेशन। अब जैसे नॉर्मल 4 ट्रिलियन बोल दिया या फैक्ट बोल दिया H2O वाटर, तो इनको प्रोसेस करके ऐसे बोला जाएगा कि इंडिया की जो है जीडीपी, जीडीपी ऑफ इंडिया इज़ 4 ट्रिलियन। ये जो है प्रोसेस करके बोला है, 4 ट्रिलियन डायरेक्ट नहीं बोला है। या फिर उसको उसकी डिफाइन करके पूरा बताया जाता है। तो ऐसे ही जो है कस्टमर नेम्स, प्रोडक्ट सेल्स, कस्टमर नेम्स, प्रोडक्ट सेल्स और फिगर्स या फिर सेंसर रीडिंग, जो सेंसर रीड करता है वो प्रॉपर उसको कर देता है सारा का सारा फॉर्म में, कि इस नाम का बंदे ने ये सामान खरीदा है और इसका फ़ोन नंबर ये है, या फिर पूरा का पूरा ऐसे दिखाता है। जैसे अगर कोई शॉप में जाते हो तो बारकोड रीड करता है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस ये है, तो उसकी प्राइस जो है उसमें ऐड हो जाती है। तो वो एक डाटा को प्रोसेस करके उसमें डाल देता है आपके, उसके बाद बिलिंग काउंटर में बिलिंग हो जाती है। ऐसे ही जो है प्रोडक्ट सेल्स होती है, जब माने अगर कोई प्रोडक्ट बेचता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसका डाटा पूरा का पूरा शो करा जाता है कि इस प्रोडक्ट के टैक्स क्या लग रहे हैं, या फिर किस चीज़ में कितने कितने लग रहे हैं, कितनी क्वांटिटी मिल रही है, 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी, ये पूरा प्रोसेस्ड होता है। तो अब हम फोर्थ पीपल को एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन। द यूज़र एंड ऑपरेटर्स ऑफ द सिस्टम। तो ये सिंपल है, इसको जल्दी समझ जाओगे कि पीपल वो होते हैं जो कि जो यूज़र होता है या फिर ऑपरेटर होता है उस सिस्टम का, या फिर यूज़र होगा या फिर ऑपरेटर होगा। यूज़र इन द सेंस कि या तो कोई गेमर है, वो ऑपरेटर हुआ। मीन्स यूज़र हुआ जैसे अगर एक कंपनी में बहुत सारे वो हैं कंप्यूटर और वो सबको अलॉट हुए हैं, तो एक यूज़र उस टाइम के लिए मतलब परमानेंट हो सकता है, लेकिन ऑपरेटर परमानेंट नहीं हो सकता। ऑपरेटर थोड़े टाइम के लिए ऑपरेट करेगा और फिर उसके बाद छोड़ के दूसरी जगह ऑपरेट करने लगता है। जैसे आते हैं सीसीटीवी ऑपरेटर चाहिए, तो वो सीसीटीवी ऑपरेटर क्या होते हैं, वो सीसीटीवी ऑपरेट करते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए देखते हैं, फिर उनकी जॉब की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो इसीलिए उनको सीसीटीवी ऑपरेटर बोलते हैं, ना कि सीसीटीवी यूज़र। ना कि उन्हें परमानेंटली यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी, तो फिर वो आप हुए उसके यूज़र। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप उसके ऑपरेटर हुए। एग्जाम्पल, द एंड यूज़र हु interact with the system as well as the IT professionals who design, maintain, and
एडमिनिस्ट्रेटेड। तो एंड यूज़र जो इंटरेक्ट करता है अपने सिस्टम के साथ, एज वेल एज आईटी प्रोफेशंस, और या फिर आईटी प्रोफेशंस जैसे कि प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, डिकोडर्स, कोडर्स, ये सब जो डिज़ाइन करते हैं या मेंटेन करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेट मीन्स उसमें कुछ चीज़ें बना रहे हैं, जैसे रेज्यूमे बनाना या फिर वैसी टाइप कुछ, एम एस एक्सेल में स्प्रेडशीट्स बनाना। तो फिफ्थ पे चलते हैं, प्रोसेसेस डेफिनेशन। The step by step instructions and rules that govern how data is collected, processed and used। तो जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और रूल गवर्न किए जाते हैं, मींस बनाए जाते हैं, हाउ द डाटा इज कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड यूज्ड, माने कि इस चीज़ पर कि डाटा यूज़ कैसे किया गया है और प्रोसेस कैसे हुआ है और यूज़ कैसे हुआ है इस चीज़ पर। तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं डाटा को ट्रेन करके, उसे पहले कलेक्ट करके उसके बाद प्रोसेस करके और उसे यूज़ करने की। तो सम एग्जांपल्स, इससे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। द procedures for entering new data, generating a report or backing up the system। थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। जैसे प्रोसेस है एंटरिंग अ न्यू डाटा, जनरेटिंग अ रिपोर्ट और बैकिंग अप द सिस्टम। इन चीज़ों का काम किया जाता है। जैसे पहले एंटर किया डाटा को या फिर उसको जनरेट किया उससे रिपोर्ट डाटा से, या फिर सिस्टम का बैकअप रेडी कर लिया। तो अब हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं इस टॉपिक के, हाउ दे वर्क्स टुगेदर। आखिर वो काम कैसे करते हैं एक साथ। जैसे हमारा दिमाग, हमारे हाथ पैर एक साथ काम करते हैं तभी हम ढंग से चल पाते हैं ना, उसी हिसाब से, या फिर दौड़ पाते हैं, या फिर अभी मैं लिख रहा हूँ तो लिख भी उसी वजह से पा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग, आँखें और जो है मेरा मुंह जो है एक कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, इसीलिए मैं जो है कोऑर्डिनेट करके सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह से वो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं उसी की डेफिनेशन पहले लिखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। दीज कंपोनेंट आर इंटर connected and must work
together for an IT system to function correctly. For example, when a user clicks a button, people या फिर यूज़र को people भी बोलते हैं, to make an online purchase, the action triggers software on a web सर्वर या फिर हार्डवेयर टू रिवर्ट और टी आर वी ई रिट्रीव नए पेज पे लिखते हैं, इस पे क्लियर आएगा. इन्वेंट्री डाटा फ्रॉम a database इसमें डाटा आ जाएगा. दिस प्रोसेस follows a set of defined rules processors to complete the transactions. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो जैसा कि पहले यहाँ से चलते हैं, यहाँ लिखा है कि these components are interconnected and must work together for an IT wait a second for an IT system to function correctly. तो जो ये जो कंप्यूटर में सारी चीज़ें बताई मैंने, पीपल, डाटा या फिर प्रोसेसेस और आगे भी पीछे भी बताई, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि ये एक साथ फंक्शन कर सकें अच्छे से. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं. व्हेन अ यूज़र क्लिक ऑन अ बटन, जब यूज़र एक बटन पे क्लिक करता है तो फिर यूज़र को, जो कि हम पीपल भी बोलते हैं, तो मेक एन ऑनलाइन परचेज द एक्शन ट्रिगर्स
ऑनलाइन परचेज करने के लिए जब वो बटन पे क्लिक करता है तो एक्शन ट्रिगर होता है, किसमें? सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में वो है एक्शन ट्रिगर होता है। उससे क्या होता है, ऑन अ वेब सर्वर पे ट्रिगर होता है। मींस अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है उसका कहीं ना कहीं सर्वर होगा जिसमें कि वो सारा डाटा स्टोर करते हैं कि हमारा इतना सामान है, इतना सामान है। तो उस पर ट्रिगर होता है टू रिट्रीव, माने कि इन्वेंट्री खरीदने के लिए वो ट्रिगर करता है कि ये वाला इसको चाहिए। जो इन्वेंट्री का डाटा होता है फ्रॉम द डाटाबेस, उसमें से ट्रिगर होता है रिट्रीव होने के लिए कि ये वाला जो है अब इसके पास पार्सल होगा, तो सर्वर में वहाँ पे मैसेज चला जाता है। तो उस प्रोसेस से क्या होता है, दिस प्रोसेस फॉलोज अ डिफाइंड रूल प्रोसीजर। तो इसमें क्या हुआ, पहले बटन पे क्लिक हुआ तो वहाँ से मैसेज गया उस सर्वर पे, कहाँ, अमेज़ॉन के सर्वर पे मैसेज जाने के बाद उन्होंने उसको प्रोसेस करके उसे डाल दिया कि ये वाला सामान जो है इन्वेंट्री का इसके पास भेजना है। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो इसमें हमारे एक रूल था कि उस कस्टमर का सामान उसी कस्टमर के पास जाएगा जिसने उससे उस बटन पे क्लिक किया है बाय के। तो यही प्रोसेस जो है इसमें लिखा हुआ है, द प्रोसेस फॉलोज अ सेट ऑफ डिफाइंड रूल। ये एक रूल है कि एक रूल को फॉलो करती है, जैसे उसने क्लिक किया तो उसी को मिला, ये एक रूल था। तो ऐसे ही डिफाइंड रूल को फॉलो, बहुत सारे रूल्स होते हैं उनको फॉलो करती है टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। तो ये एक ट्रांजेक्शन हुई सामान को बेचने की। तो बस यही था, हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी बताओ कि बढ़िया सा चैनल खुला है नया, और आगे भी बहुत वीडियोस आएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बाय बाय।